जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका क्लास जो चल रहा था वो रीजनिंग का चल रहा था और मैं आशा करता हूं आप लोग सही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज देखते हैं हमारा क्या सेशन चल रहा है रीजनिंग का। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आपको सवाल बताया कि कैसे सवाल को लगाते हैं, हर एक तरीका आपको जानना होता है कि नहीं कैसे सवाल को लगाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था तर्क शक्ति में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यही हमारा टॉपिक है दोस्तों, यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सवाल के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, आज हमें क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूं। जैसे में देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार सांकेतिक भाषा में कैट को BDZCSU लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चन को आता है तो सबसे पहले दोस्तों देखें कि इसमें किया क्या है। देखो यहाँ कोड है, क्या यहाँ कैट है, कैट का 6 कोड दे दिया। जब 6 कोड दे देता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर कैट कैट हमारा है ना, कैट को क्या लिख रहा है, BDZCSU। देखो सी का क्या है, 3 है, 1 है, 21 है, इससे क्या है, 2 है, 4 है, 26 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है, 19 है, 21 है। किया क्या है, देखो ये 3 है ना, 3 के अगल बगल वाला लिख दिया, यानी कि 3 के एक पहले वाला, 3 के एक बाद वाला। देखो 3 के एक कम किया, एक अधिक किया। फिर इसी तरह एक का किया, एक कम किया, एक अधिक किया। फिर टी का भी एक कम किया, एक अधिक किया। तो उसी प्रकार डॉग का जब हम लिखेंगे तो डॉग का देखो 4, 15, 7 होता है ना, तो 4 के पहले कहते हैं 3 और बाद में 5, फिर 14, 16, 7 के पहले 6, बाद में 8। अब इसका मान रख देते हैं हम। जब मान रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CENP क्या हो जाएगा, FH। यही हमारा क्या हो जाएगा, कोड भाषा हो जाएगा डॉक्टर। बात समझ में आई दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल है आपका। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल ये है, इसको कहता कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 का अर्थ हैट इज ब्लैक तथा 876 का अर्थ है काइट इज ब्लैक हो, तो काइट के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा। देखो ऐसे दोस्तों, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम करेंगे, देखो यहाँ पर 987 है ना, इसका अर्थ क्या है, हैट इज ब्लैक। हैट इज क्या है, ब्लैक है ना। फिर हमारा क्या है, 876। 876 का क्या कोड है, काइट इज ब्लैक। और हमसे पूछ क्या रहा है, काइट का क्या हो। तो इन दोनों में देखो सेम क्या दिख रहा है, इन दोनों में इज देखो, ए क्या है, इज है, ए भी इज है। यहाँ पर क्या है, ब्लैक है, यहाँ पर भी क्या है, ब्लैक। तो इन दोनों में जो सेम है ना, उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि क्या सेम है दोस्तों। तो देखो 8 7 सेम है ना, तो यहाँ पर 8 सेम है, फिर क्या है, 7 है। बचा क्या, इसमें 9 का बचा, हैट बचा, ऊपर नीचे काइट पूछा। हमें किसका पूछ रहा है, काइट का ना। जब इधर काइट बचा तो इधर क्या बचा है, 6 ना। तो हमारा जो काइट का हो जाएगा, काइट का हमारा क्या हो जाएगा, कोड 6 होगा। अगर हैट का पूछता तब क्या होता,
अगर हेड का, देखो मैं इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, जब हेड का पूछता तो 9 होता, लेकिन इज का पूछता तब क्या करते हैं, ये बताइए। जब ईच का पूछता तो 8 या 7 होता, या तो 8 या 7, और मैंने इस तरह लिख दिया जरूर, लेकिन इसका जब पूछेगा तो जब दोनों इस तरह हो जाएगा, और ब्लैक का भी इस तरह ऑप्शन आपका रहेगा 8 या 7, कोई एक रहेगा, इन दोनों में कोई एक रहेगा, क्योंकि दोनों में देखो सेम है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर करते क्या है, जो बचता है उसका उसी का कोड होता है, तो काइट का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काइट के लिए कौन सा प्रयोग होगा, तो काइट के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर 6 का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए देखते हैं इसी पर अगला सवाल, और आप इसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल ये है, आप इसे कैसे लगाएंगे। आपको मैंने जैसे उस तरीका को इसके पहले सवाल को बताया ना अभी, जस्ट उसी प्रकार सवाल को हम लोग आएंगे। दिया है किसी निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को कानाडीपा एवं व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को नाडीसारा लिखा जाता है, तो द का कोड उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो कॉमन दिखता है ना उसको एक शेप की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अलग लिख देता हूं, देखो यहां पर मैंने लिख दिया ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। इसको क्या लिखा जाता है, ध्यान देखना यहां पर, का ना डी पा, फिर कर रहा है व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को क्या लिखा जाता है, ना डी सा रा लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि द का कोड उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर करते क्या है दोस्तों, हमारा जो इसमें सेम दिखता है ना उसी प्रकार इधर भी सेम हम निकालते हैं आंसर। देखो इसमें क्या सेम दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट यहाँ दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड यहाँ दिख रहा है, और कुछ नहीं, सेम दिख रहा है। जो सेम दिखता है उसको सेम कैटेगरी की तरह रखो, ऐसे ही इसे मैं बक्से में बनाकर इस तरह रख देता हूं। ध्यान देना, क्यों मैं रख रहा हूं कि इन दोनों में दो चीजें कॉमन है, तो या वाला वर्ड यूज करते हैं। इस तरह मैंने इस बक्से में रख दिया क्योंकि दोनों में है। इसे देखेंगे इन दोनों में क्या है, देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, और तो देखिए कोई सेम दिख नहीं रहा था, हमने इस तरह लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोस्तों यहीं पर ध्यान देना, जब आपका दो चीजें दिया रहो और कॉमन ना दिया रहे, हमसे किसका कोड पूछे, द का, इन दोनों में कॉमन देखो बस दो चीज कॉमन था, तो मैंने दोनों चीज कॉमन कर दिया, लेकिन द के अलावा और कुछ मिल रहा है, तो द का मतलब या तो का होगा या तो पा होगा, या तो ब्रिंग का मतलब का या पा होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो जब जो बचता है दोस्तों, जैसे द का हमारा पूछा है, तो द का या तो का होगा या तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। अगर ब्रिंग का भी पूछता तो हमारा ब्रिंग का भी यही आंसर होता, क्योंकि दोनों में सेम नहीं मिल रहा है, अर्थात हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो का या तो पा इसका भी होगा। अगर इसमें पूछता एंड का, तो एंड का भी सा या तो रा होता, सा या रा। अगर ब्लैक का पूछता, ब्लैक भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक में या तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना, ये दोनों तो होगा नहीं, कोई एक होगा, तो हमारा आंसर ऐसे लगेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, का या पा। बात समझ में आई दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रही हो तो बहुत ही अच्छा है, और क्या करिए नहीं समझ में आओ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है, मैं उसको तो पुनः आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल इस पर। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपका ये है, जवाब क्लियर ना। देखिए अगला सवाल इस तरह, किसी कूट भाषा में सिंड्रेला शाउटेड फॉर रेस्क्यू को PRCOLYBU लिखा जाता है, रेस्क्यू ऑल द बक्स को KMTCORX, बक्स एट ऑल क्वायरोट्स BGRX KECS लिखा जाता है। उसी तरीके से कैरोट्स फॉर प्रैक्टिस सिंड्रेला का कोडिंग भाषा क्या है, LYPRVG और एज है। तो आज से इसमें अगर इस तरह दे दिया, 3-4 वर्ड दे दिया इस तरह यूज कर
तो समझिए उस समय आपको 5 से 6 सवाल आपको पूछता है, 4 से ऊपर ही पूछेगा, यानी कि 4 नंबर आपको देगा। 4 से 5 नंबर, पहला देखो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 हो गया। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उसी प्रकार पीआर का कोड भाषा क्या होगा, द प्रैक्टिक का कोड भाषा क्या होगा, बक्स का कोड भाषा क्या होगा, प्रैक्टिक का क्या होगा, सॉर्टेड एंड ऐड का क्या होगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए मैंने अभी बताया जो सेम दिखे ना उसको एक प्रोसेस बनाओ। प्रोसेस मतलब ये होता है, देखो सिंड्रेला सॉर्टेड फॉर रेस्क्यू को PRCO अलाउ बी लिखा है, फिर रेस्क्यू ऑल द बक्स KMTCORX। अब इसमें क्या करो, एक अलग से शेप बनाओगे। इसमें देखो सिंड्रेला सॉर्टेड फॉर रेस्क्यू और रेस्क्यूज है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना, रेस्क्यू है RES की रेस्क्यू। तो देखो यहाँ पर जो सेम दिखे ना उसको एक तरह बनाओ। देखो रेस्क्यू यहाँ पर भी दिख रहा है, रेस्क्यू यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में फिर कॉमन क्या है, देखो इसको एक तरीके से मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, क्योंकि इन दोनों को सेम अट्रैक्टिविटी थी। जब इसमें देखेंगे फिर इसके कोडिंग भाषा में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ CO है, यहाँ पर भी CO, इसको भी इस तरह समझ में आई बात। जो सेम दिखे जिसमें ना उसको एक तरह से घेरो। देखो आप इसमें कुछ नहीं मिला, आप इसके वाले को इसमें देखो, इसमें क्या मिला है, देखो ऑल यहाँ पर भी है, ऑल यहाँ पर भी है ना, और कुछ मिल रहा है इसमें, देखो बक्स मिल रहा है, बक्स मिल रहा है। दो कंडीशन मिल गई ना, जब दो कंडीशन मिले, देखो ऑल बक्स, तो इसमें देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है, देखो के RX सेम दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो कैरेट्स है ना, कैरेट्स यहाँ पर भी है, और कहीं कैरेट्स है कहीं और नहीं है ना, तो इसमें देखो कैरेट्स को क्या करते हैं, कैरेट्स यहाँ पर भी है, तो कैरेट्स को मैं इस तरह कर देता हूँ, देखो इस तरह आयत में घेर देता हूं। अब देखो इन दोनों में कॉमन इधर क्या है, यार देखेंगे तो VG है, यहाँ पे भी VG है, इसको भी मैं इस तरह घेर दूं, देखो बात समझ में आ गई। यानी कि कैरेट्स जैसे जैसे आपका हम कर रहे हैं ऐसे कर। अब देखो इन दोनों में क्या सेम है, कुछ सेम है नहीं, सेम है, इस दोनों में सेम नहीं है। फिर इन दोनों में देखते हैं, इसमें और इसमें भी सेम नहीं है, लेकिन यहाँ देखो सिंड्रेला है, यहाँ पर भी सिंड्रेला, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। और देखो जब हमारा करेंगे तो सिंड्रेला और 4 देखो, और कहीं भी 4 दिख रहा है कि नहीं, 4 इसमें और इसमें ही बस दिख रहा है। लेकिन सिंड्रेला देखो, सिंड्रेला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें देखेंगे कि सिंड्रेला का क्या होगा, इसे मैं आयत में बना के वर्ग में बना देता हूं। थोड़ा सा डिफरेंस कर देना कि इससे पता चले कि इसका कोडिंग ये है। इस तरह मैंने बना दिया कोड, देखो यहाँ पर। अब इसका देखो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, पर मिल रहा है, LY मिल रहा है, LY मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और कहीं 4 इसमें है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, देखो सिंड्रेला का 2 पॉइंट था ना, यानी कि LY यहाँ पे मिला, तो मैं इसको इस तरह कर दूं। अभी बताऊंगा, आपको समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों में देखो 4 सेम दिख रहा है ना, 4 जब सेम दिखे तो हम सेम की तरह बनाओ, एकदम सेम कंडीशन बनाओ, ऐसे इसको भी बनाओ, ऐसे इसको भी बनाओ। बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बना रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। हो गया। अब देखो इसमें बचा का प्रेट्टी बचा ना, तो प्रेट्टी जब बचा तो देखो मैं इसको इस तरह बना देता हूं, तो प्रेट्टी का क्या हो गया, एज हो गया कि नहीं, यही बचा ना लास्ट में। अब देखते जाना जैसे जैसे मैं बताऊंगा। अब क्या इसमें बक्स है, ऑल है, और कुछ बच रहा है, तो यानी कि जो इन दोनों में सेम है ना, सेम देखो क्या है, RX है, फिर क्या है के, लेकिन जो ऐड बचा है, ऐड का देखो कंडीशन, ऐड का कंडीशन इस तरह हो गया, ऐड जो इसमें सेम बचा है, यानी कि इनके अलावा छोड़कर RX है, के हैं, कौन बचा, ये बचा ना आपका S, देखते रहना है। इस तरह मैंने बना दिया। इसमें ऑल द बक्स में ऑल और बक्स मिल रहा है और द अलग है, तो द को देखो मैं इस तरह बना दे रहा हूं। द के अलावा क्या बचेगा, देखो RX है, के यानी कि एम्प्टी बचेगा। अब क्या करते हैं, आंसर करते हैं। देखो कैसे आंसर करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा पहले क्या पूछा है, पर का ना, तो पर देखो पर मैं लिख दिया। अब पर में इसमें बच क्या है, देखो
साउटेड बच रहा है, साउटेड, तो पर का कोडिंग क्या साउटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर का छोटा है ना, पर का भी इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये सेम दिख रहा है ना पर, और एल आई सिंड्रेला देखो फॉर है, फॉर, और सिंड्रेला सिंड्रेला, दो वर्ड था ना पर और क्या एल वाई, बचा क्या बी यू, तो पर का बच रहा है, ध्यान रखना। तो फॉर का यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दो वर्ड मिल रहा है ना, ध्यान यही देना है आपको, एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाएगा। पर है ना, तो यहाँ देखो अभी पर है, यहाँ पे पर है, लेकिन ये पर जो है सिंड्रेला का है कि फॉर का है, जब कंफ्यूजन बने तो हम या का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि सिंड्रेला लिखेंगे, सिंड्रेला या, और कौन सा है बेटा, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिंड्रेला का और क्या होगा, देखो फर और एल वाई है, तो यहाँ पर एल वाई है, यहाँ पे भी एल है, लेकिन अभी फर का केवल पूछा है ना, तो पर का क्या होगा, सिंड्रेला होगा या तो फॉर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। बात समझे आप? पर का क्या होगा, इन दोनों का कोड देखो अलग अलग नहीं दिया है, सेम मिल रहा था, इसलिए जब दोनों में सेम मिले तो वहां पर या वर्ड यूज करके हम आंसर करेंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, द प्रेट्टी, तो द प्रेट्टी का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर द कहाँ था, द हमारा यहाँ था ना, तो द का कोड क्या है एम टी, प्रेट्टी, प्रेट्टी यहाँ पर है, प्रेट्टी का कोड क्या है एज, हमारा एज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर किसका कोड पूछा, बक्स का, देखो बक्स का जब हम लोग निकालेंगे तो बक्स का क्या होगा दोस्तों, बक्स का देखो यहाँ पर बक्स कहाँ है, बक्स 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 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी बक्स है, ऑल है, देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज किया है, बक्स का कोड या तो की ही होगा या तो आर एक्स होगा, यहाँ पर भी की या तो आर एक्स होगा, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, दो या जोड़ देंगे शब्द के ई या आर एक्स। बस बात समझ में आई दोस्तों, देखिएगा आवाज क्लियर है ना आपका, यहाँ पर आ गई। आप देखो किसका पूछा, प्रेट्टी का, जब प्रेट्टी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आवाज क्लियर है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर आवाज चली गई थी, आवाज थोड़ा सा मैं अब खरीटेशन पुनः कर देता हूँ। देखो किसी कोड भाषा में सिंड्रेला सॉर्टेड फॉर एक्सक्यूज को पी आर सी ओ एल ए व्यू लिखा जाता है, एक्सक्यूज ऑल द बक्स के ई एम टी सी ओ आर एक्स लिखा जाता है, बक्स एट ऑल कैरेट्स वी जी आर एक्स के ई एस सी एस एस लिखा जाता है, कैरेट्स फॉर प्रेट्टी सिंड्रेला आर पी आर वी जी एच को लिखा जाता है। तो उसी प्रकार देखो जो कॉमन दिखता है ना उसको सेम लिखते हैं, देखो यहाँ पर रेस्क्यू दिख रहा था, रेस्क्यू को मैंने वृत्त की तरह बनाकर इसमें दोनों का सीओ सीओ लिख दिया, फिर आपका फॉर और सिंड्र देखो यहाँ पर, अब यहाँ मैंने लिख दिया, अब देखो इसमें कोई मिल नहीं रहा था, फिर मैं इसको क्या किया, इसके साथ ले लिया, इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखो बक्स ऑल मिल रहा है, बक्स ऑल, तो मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया। फिर इसमें देखें द यहाँ पर है, द और कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का रेस्क्यू हो गया था, इसका ऑल बक्स जो कॉमन दिख रहा था उसको छोड़कर द का क्या होगा, एम्प्टी बचा ना केवल, उसी प्रकार देखो यहाँ पर बक्स है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या क्या होता है, देखो कैरेट्स है, कैरेट्स है, तो कैरेट्स का कोड क्या बनता है, देखो यहाँ बीजी है, यहाँ पर भी बीजी है, मैंने लिख दिया। फिर क्या बचता है, और बक्स और बचता है, तो बक्स ऑल को मैंने बताया इन दोनों में जो सेम है मैंने छोड़ दिया और एक्स को, तो ऐड का क्या बचा, एसएच बचा केवल। उसी प्रकार देखो फॉर और सिंड्रेला मतलब दो भाषाओं का प्रयोग हुआ, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा इन दोनों में से कौन होगा सिंड्रेला का, कौन होगा फॉर का, तो मैंने दोनों लिख दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि फॉर का क्या होगा, तो फॉर देखो या तो सिंड्रेला का होगा या तो फॉर का होगा ना, तो मैंने यह वर्ड जोड़ दिया। जब आपका द प्रेट्टी है, द प्रेट्टी देखो यहाँ पर द कहाँ है, द यहाँ पर द क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी मैंने लिख दिया। प्रेट्टी का क्या है, प्रेट्टी का देखो यहाँ पर एज है तो एज लिख दिया मैंने। अब क्या पूछा, बक्स का, बक्स देखो यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, बक्स यहाँ पर प्रयोग हुआ है, आल प्रयोग दोनों में सेम दिख रहा है ना, तो जब दोनों सेम दिखते हैं तो पता तो चल नहीं पा रहा है कि कौन दोनों में से होगा, तो हमने यहाँ पर बक्स का के ई या और एक्स लिख दिया, ठीक है। अब प्रेट्टी बचता है केवल दोस्तों, तो प्रेट्टी का देखो क्या मैंने एज लिखा, तो हमारा प्रेट्टी का क्या हो जाएगा, प्रेट्टी का एज हो जाएगा। अब क्या बचा, साउटेड एंड द एट, देखो यहाँ पर साउटेड एंड द एट बच रहा है, तो साउटेड एंड एट, तो इसका क्या होगा, तो साउटेड देखो कहां पर प्रयोग हुआ है, साउटेड यहाँ पर, तो साउटेड का क्या बचा केवल बीयू ना, तो हम यहाँ पर बीयू लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसका कोड लिख देता हूं बीयू। एंड का, एंड कहीं दिख रहा है इसमें, देखो एंड कहीं है,
एंड कहीं नहीं ना है, तो हमारा जब एंड ही नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। अब ब्लैंक का मतलब कि आपके आंसर में दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो एंड है नहीं कहीं, जब एंड कहीं दिखे ही ना तो हमारा ऑप्शन एक रहेगा इनमें से कोई नहीं, आप उसको मारेंगे। ठीक है, जैसे एट है ना, तो एट का क्या प्रयोग किया, एस एच। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और, यहाँ पर इन सब में जो वर्ड नहीं दिया रहता है ना, उसके अलावा भी कुछ वर्ड इसमें क्या करता है, दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में एक रहेगा आपका, उसे मारेंगे इनमें से कोई नहीं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई है दोस्तों, तो आपका मैं एक क्लास यहीं पर रखता हूं, क्योंकि हम स्लोली धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आपका एक भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा। जब जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे दोस्तों, तुरंत प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे और अपने आप को खुद समझ जाएंगे आपकी मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। जब आप देखेंगे एग्जाम में आपका क्या, वो प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो अगर समझिए सब सवाल आपसे हल हो जा रहे हैं तो आपको पढ़ने का मतलब पूरा फैक्ट से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह पढ़ाई जारी रखिए। आपका मैं क्लास यहीं पे बंद करता हूं, देखेंगे अगली क्लास में, अगली 1-2 क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे, आपको हर एक चैप्टर को बराबर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन कर दीजिए, मोटिवेशन, यार अपने आप को देख लो, बेरोजगार बैठे हो, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए। आप अपने आप को देखो, मैं किस स्तर तक हूं इस समय, आज इनसे उनसे पैसा मांगना पड़ रहा है, अपने पैर पे जब खड़ा हो जाओगे तो किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, अपने आप को मोटिवेशन बनाओ कि ऐसी चीज करो, ऐसे हासिल प्राप्त करो, ऐसे पढ़ाई करो कि कुछ आपको जॉब मिल जाए और किसी से कुछ मांगना ना पड़े, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही, कल अगली क्लास देखेंगे। जय हिंद।